दुनिया में हर इंसान पैसों के पीछे ही भाग रहा है। सभी अपने तरफ से पैसा कमाने में लगे हुए हैं। पैसे की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसे कमाना पड़ता है। आप इसे छाप नहीं सकते, वरना जेल की हवा खानी पड़ सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये पैसा बनता कैसा है? किस तरह से पेपर का इस्तेमाल होता है? किस तरह से इंक का इस्तेमाल होता है? अगर ये सवाल आपको परेशान कर रहा है तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। भारत में 20, 25, 100, 500, 2000 के चमचमात नोट बनाने के पीछे की एक लंबी प्रोसेस होती है। कहते हैं भारत में यूज होने वाला शब्द रुपया एक समय पर दिल्ली पर राज करने वाले शासक शेर शाह सूरी ने दिया था। इसके साथ ही हमारे देश में सबसे पहला वाटरमार्क वाला नोट साल 1861 में छापा गया था। आपको बता दे, जो नोट हमारे भारत में छपते हैं उसके कागज को भी विदेश से मंगवाना पड़ता है, क्योंकि ये खास तरह का कागज होता है और ये भारत में नहीं बनता है। भारत में नोट छापने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के पास है। आसान भाषा में समझाया जाए तो ये सभी बैंक्स को इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है और साथ ही इसे बैंक्स ऑफ बैंक्स भी कहा जाता है। भारत में चल रहे सभी बैंक्स के एक एक कदम पर RBI की पहली नजर होती है। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि ये नोट बनते कैसे हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस। आपको बता दे कि पैसों का पेपर घर में यूज होने वाले मैगजीन, न्यूज़पेपर, बुक से काफी अलग होता है। नोट के लिए यूज होने वाले पेपर में 75% कपास और 25% लिनन को मिलाया जाता है। कॉटन और लिनन को बड़े बड़े बंडल में पैसा बनाने की फैक्ट्री में लाया जाता है। यहाँ इन्हें बड़ी मशीन में अच्छे से मिक्स किया जाता है। अब कुछ समय बाद पानी को मिक्सचर से अलग करके इस मिक्सचर को एक दूसरी मशीन में डाला जाता है। ये मशीन इस मिक्सचर को बड़े बड़े थिन शीट में तब्दील कर देती है। लीजिए, नोट छापने वाला पेपर अब तैयार है। द डिजाइन स्टेज। इस पेपर को भारतीय लुक देने के लिए प्रिंटिंग करनी होती है, जो कि सोच समझ कर की जाती है। आर्ट वर्क, ग्राफिक डिजाइन, सभी फीचर को मिलाकर एक परफेक्ट नोट इसी स्टेज में बनाई जाती है। हर भारतीय नोटों पर एक चमकीली पट्टी होती है। इसके बिना कोई भी नोट चला पाना नामुमकिन है। इस पट्टी से ही अक्सर लोग ये पता करते हैं कि ये नोट असली है या नकली। नोट का पेपर बनने के बाद सबसे पहले ये पट्टी ही लगाई जाती है। फिर पेपर के सभी बंडल को एक रोल में डाल दिया जाता है। एक सही शेप और साइज के अनुसार इस पर पट्टी चढ़ाई जाती है, जिसके बाद इन नोटों पर गांधी जी का वाटरमार्क डाला जाता है। इसके डिजाइन और साइज को एक्यूरेट बनाने के लिए इनकी मशीन द्वारा मेजरमेंट लिया जाता है। इसके साथ ही आपने नोटों पर कुछ अलग अलग नंबर लिखे हुए देखे होंगे। दरअसल वो नोट के सीरियल नंबर होते हैं, जिसे छापते समय एक सीरीज में डाला जाता है। प्रिंटिंग के समय हर चीज को ध्यान से देखने का जिम्मा क्वालिटी इंस्पेक्टर का होता है, जो कंप्यूटर्स के जरिए इन्हें अच्छे से चेक करते रहते हैं। करेंसी कलरिंग स्टेज। इस स्टेज को काफी मुश्किल स्टेज भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस स्टेप पे नोट के रंग पर ध्यान देना होता है। जिस भी कलर की जरूरत होती है उसे सही क्वांटिटी में जरूरत के अनुसार मिला दिया जाता है। क्वांटिटी पर ही नोट का कलर निर्भर करता है, इसीलिए कलर्स का सही क्वांटिटी में होना बेहद जरूरी होता है। अगर थोड़ा भी कलर ऊपर नीचे होता है तो आपका पेपर खराब हो सकता है। खैर, अब कलर में डाला ये नोट अब मशीन से बाहर आता है, जो देखने में काफी हद तक तैयार लगता है, पर अभी भी काफी सारी चीजें इसमें बाकी है। फिनिशिंग एंड चेकिंग। अब नोटों के ऊपर लिखी संख्या को एक चमकीली जेल से हाइड किया जाता है। जैसे आपने 500 और 2000 के नोटों पर चमचमाती वैल्यू को देखा होगा। अब ये हो जाने के बाद एक एक नोट को चेक किया जाता है कि बने हुए नोट में कोई कमी तो नहीं है। अब इसमें लिखे हुए सीरियल नंबर, डिजाइन, कलर और प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है। अब इसी दौरान जो नोट खराब होते हैं या जिनमें कुछ कमी होती है उसे एक तरफ छांट लिया जाता है। सही नोट को अब आगे की प्रोसेस के लिए मशीन में डाल दिया जाता है। कटिंग। चेकिंग के बाद अब इन नोटों को बड़ी सावधानी से एक शेप और साइज में काटा जाता है। हर शीट को इक्वल रखकर काटना बेहद जरूरी है, क्योंकि नोट पर थोड़ी भी वेरिएशन इसे नोट की क्वालिटी पर काफी असर पड़ता है। काटने के अलावा इस नोटों को सही ढंग से प्रेस भी किया जाता है, जिससे ये एकदम कड़क पेपर के तरह बन जाता है। सभी नोटों के अच्छे से बनने के बाद इन्हें ट्रांसपेरेंट पन्नी में पैक किया जाता है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये सेफ रहे। अब एक एक करके क्वांटिटी के अनुसार नोटों के बंडल को एक डिब्बे में रखकर पूरा सेफ्टी के साथ बैंकों में पहुंचाया जाता है। यहाँ से ही वो हमारे हाथों में आते हैं। आपको बता दे, देश में 4 बैंक नोट प्रेस, 4 टकसाल और 1 पेपर मिल है। नोट प्रेस मध्य प्रदेश के देवास, नासिक,
मैसूर और सालबोनी में है, जिसमें 2000 के नोट मैसूर में छपते हैं। आपको बता दे, सिर्फ देवास में ही एक साल में 265 करोड़ नोट छापे जाते हैं। साथ ही देवास में मौजूद इंक का ही इस्तेमाल नए नोट बनाने के लिए किया जाता है। इनमें 20, 50, 500 रुपयों के नोट शामिल है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल है। साथ ही प्रोडक्शन महाराष्ट्र के सीएनपी में भी होता है। तो देखा आपने एक नोट को बनाने के लिए कितनी मेहनत और मशक्कत लगती है। इतने सारे स्टेजेस से गुजरने के बाद हमारे हाथों में आते हैं ये नोट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलता हूँ आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।